बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रेडी टू मैथ स्टडी। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स उसकी एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 समझने के लिए हमने एक हेडिंग समझी थी जो थी मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो आज जो हेडिंग हम समझने जा रहे हैं वो है डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आज हम समझेंगे कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम सपोज करते हैं लेट हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और उसकी वैल्यू है a प्लस आयोटा b एंड सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 और उसकी वैल्यू है c प्लस आयोटा d। तो हम इन्हें डिवाइड करवा रहे हैं तो Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b और इसको हम डिवाइड करवाएंगे c प्लस आयोटा d से। तो जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करते हैं स्टूडेंट, उसके लिए हमें उसको रेशनलाइज करना पड़ता है। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय रेशनलाइज। तो इन्हें रेशनलाइज करवा देते हैं तो Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b और c प्लस आयोटा d। और रेशनलाइज का मतलब होता है कि हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दें। डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसी वैल्यू को इस्तेमाल करते हुए, अगर वो वैल्यू पॉजिटिव है तो हम माइनस साइन रखकर उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे, अगर उसकी साइन माइनस है तो प्लस साइन रखकर मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे। तो अभी मैं यहाँ c माइनस आयोटा डी लिख रही हूँ और यहाँ पर भी c माइनस आयोटा डी लिख रही हूँ, क्योंकि यहाँ प्लस साइन थी इसलिए मैंने माइनस साइन रखकर इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया। तो Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास a प्लस आयोटा b को हम ब्रैकेट में कर देते हैं और c माइनस आयोटा d को भी हम ब्रैकेट में कर देते हैं। ठीक है, अगेन c प्लस आयोटा d को भी ब्रैकेट में कर देते हैं और c माइनस आयोटा d को भी ब्रैकेट में कर देते हैं। अब Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू, अच्छा इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो a और a के साथ लिख देते हैं c माइनस आयोटा d। अब प्लस आयोटा b और इसके साथ भी लिख देते हैं c माइनस आयोटा d। और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट मैं एक फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ, जो फॉर्मूला होता है हमारा a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो सेम है, हमारे पास सेम वैल्यू है, एक बार प्लस में नंबर है और एक बार माइनस में नंबर है, तो हम इसको फॉर्मूले से ओपन कर देते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ c लिख देते हैं और यहाँ आयोटा d लिख देते हैं। ठीक है, अगेन Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू, a को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो ac माइनस a को जब हम आयोटा d से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा ad प्लस आयोटा b को जब हम c से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा bc और प्लस माइनस माइनस आयोटा b को जब हम आयोटा d से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास आयोटा स्क्वायर bd और डिनोमिनेटर में c स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर और ये हो गया d स्क्वायर। ठीक है, अगेन इनको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू AC माइनस आयोटा AD प्लस आयोटा BC माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करते हैं और BD और डिनोमिनेटर में C स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करते हैं और B स्क्वायर। अगेन Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू AC माइनस आयोटा AD प्लस आयोटा BC माइनस माइनस प्लस और 1 को जब हम BD से मल्टीप्लाई करेंगे तो BD और डिनोमिनेटर में C स्क्वायर माइनस माइनस प्लस और D स्क्वायर। अगेन रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग कर देते हैं तो AC प्लस BD को अलग कर देते हैं और यहाँ पॉजिटिव वैल्यू को पहले कर देते हैं और नेगेटिव वैल्यू को बाद में। तो प्लस आयोटा BC और माइनस आयोटा AD। ठीक है, और डिनोमिनेटर में C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू AC प्लस BD को हम कर देते हैं ब्रैकेट में और यहाँ से आयोटा कॉमन ले लेते हैं तो BC माइनस AD बचेगा हमारे पास और डिनोमिनेटर में C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, इसको भी हम ब्रैकेट में कर देते हैं। अब इस डिनोमिनेटर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो AC प्लस BD और इसके नीचे भी हमारे पास आ गया C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर और प्लस आयोटा BC माइनस AD और इसके डिनोमिनेटर में भी आ गया हमारे पास
सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आ गई कि अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो हम उन्हें किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। और अगर हम इसको ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखना चाहें तो Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑर्डर पेयर होगा हमारा AC प्लस BD अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और कॉमा और BC माइनस AD अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये इसकी ऑर्डर पेयर फॉर्म हो गई। तो स्टूडेंट ये था हमारा डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने समझ लिया कि अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड करने के लिए आए तो हम उसको किस फॉर्मूले की मदद से डिवाइड करेंगे। अगर वो ऑर्डर पेयर फॉर्म में हो तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। अब हम करते हैं इसकी एक एग्जांपल। स्टूडेंट मैंने इसकी एग्जांपल नंबर 1 कॉपी कर ली है। एग्जांपल है फाइंड Z1 अपॉन Z2 वेयर Z1 इज इक्वल 3 माइनस 7 आयोडा एंड Z2 इज इक्वल 2 प्लस 6 आयोडा। तो ये आयोडा फॉर्म में सबसे पहले इसके Z1 और Z2 को कॉपी कर लेते हैं। Z1 इज इक्वल 3 माइनस 7 आयोडा एंड Z2 इज इक्वल टू 2 प्लस 6 आयोडा। तो इन्हें डिवाइड करवाते हैं। Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू 3 माइनस 7 आयोडा और 2 प्लस 6 आयोडा। इसे रेशनलाइज करवा देते हैं। ठीक है, तो Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू 3 माइनस 7 आयोडा और 2 प्लस 6 आयोडा। तो इसे हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे 2 माइनस 6 आयोडा से और 2 माइनस 6 आयोडा से। क्योंकि यहाँ हमारे पास प्लस साइन है तो हम यहाँ माइनस साइन लगा के इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू 3 माइनस 7 आयोटा को ब्रैकेट में कर देते हैं और 2 माइनस 6 आयोटा को भी ब्रैकेट में कर देते हैं और 2 प्लस 6 आयोटा को भी ब्रैकेट में कर देते हैं और 2 माइनस 6 आयोटा को भी ब्रैकेट में कर देते हैं। अगेन Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू 3 के साथ लिख देते हैं 2 माइनस 6 आयोटा माइनस 7 आयोटा और इसके साथ भी लिख देते हैं 2 माइनस 6 आयोटा और डिनोमिनेटर में फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं 2 और यहाँ लिख देते हैं 6 आयोटा। अगेन Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू 3 2 ज़ा 6 और 3 6 ज़ा 18 आयोटा। अगेन 7 2 ज़ा 14 आयोटा और माइनस माइनस प्लस 6 7 ज़ा 42 और आयोटा स्क्वायर और डिनोमिनेटर में 2 2 ज़ा 4 माइनस 6 6 ज़ा 36 और ये आयोटा स्क्वायर। अगेन Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू 6 माइनस 18 आयोटा और माइनस 14 आयोटा। माइनस माइनस प्लस, इन्हें हम प्लस कर लेते हैं तो ये हमारे पास आंसर देंगे 32 माइनस 32 आयोटा और प्लस 42 और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर देते हैं और 4 माइनस 36 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर देते हैं। अगेन Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू 6 माइनस 32 आयोटा और प्लस माइनस माइनस 42 अगेन 4 माइनस माइनस प्लस और 36। अगेन Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू 6 और माइनस 42 को सॉल्व कर देते हैं प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ से माइनस का 36 बचेगा और माइनस 32 आयोटा कॉपी हो जाएगा और डिनोमिनेटर में 4 और 36 प्लस होकर 40 बना देंगे। अगेन Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू 40 को दोनों पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं 36 अपॉन 40 और माइनस 32 अपॉन 40 और आयोटा। अगेन Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू, इसको हम 4 के टेबल से डिवाइड करते हैं 4 9 ज़ा 36 और 4 10 ज़ा 40 माइनस इसके आगे अगेन माइनस, इसको हम 8 के टेबल से कर देते हैं 8 4 ज़ा 32 और 8 5 ज़ा 40 और आयोटा इसके आगे लगा देते हैं। तो ये हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो गए और ये इसका आंसर। अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। ओके स्टूडेंट, इसकी एग्जाम्पल नंबर 2 मैंने कॉपी कर ली है। एग्जाम्पल नंबर 1 जो थी हमारी आयोटा फॉर्म में थी और एग्जाम्पल नंबर 2 जो है हमारी ऑर्डर पेयर फॉर्म में। तो सबसे पहले इसके Z1 और Z2 ऑर्डर पेयर कॉपी कर लेते हैं। Z1 है हमारे पास 1 -3 एंड Z2 है हमारे पास 2 5। तो Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू 1 -3 अपॉन 2 5 के लिए हम फॉर्मूला शो कर देते हैं कि अगर Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड होते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला होता है AC प्लस BD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर कॉमा BC माइनस AD अपॉन
सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, तो हम सबसे पहले ए बी और सी डी की वैल्यू सेलेक्ट कर लेते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास 1, कॉमा बी की वैल्यू हमारे पास -3, कॉमा सी की वैल्यू 2, कॉमा डी की वैल्यू है हमारे पास 5। तो z1 अपॉन z2 इज इक्वल टू, तो यहाँ हम ए की वैल्यू पुट करते हैं 1 और यहाँ हम सी की वैल्यू पुट करते हैं 2 प्लस बी की वैल्यू -3 और डी की वैल्यू 5 और डिनोमिनेटर में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सी की वैल्यू 2 और डी की वैल्यू 5, कॉमा अगेन बी की वैल्यू हमारे पास -3 और सी की वैल्यू 2 माइनस ए की वैल्यू 1 और डी की वैल्यू 5 और डिनोमिनेटर में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो सी की वैल्यू 2 और डी की वैल्यू 5। अगेन z1 अपॉन z2 इज 1 2 ज़ा 2 प्लस माइनस माइनस 3 5 ज़ा 15 और 2 2 ज़ा 4 प्लस 5 5 ज़ा 25, कॉमा अगेन -3 2 ज़ा 6 -6 और -1 5 ज़ा 5, अगेन 2 2 ज़ा 4 प्लस 5 5 ज़ा 25। इन ऑर्डर पेयर्स को मज़ीद सिंप्लीफाई कर देते हैं। z1 अपॉन z2 इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 15 में से 2 माइनस होगा तो -13 बचेगा और डिनोमिनेटर में हमारे पास 25 में जब 4 प्लस होगा तो 29 बन जाएगा, कॉमा -6 और -5 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा हमारे पास -11 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 29। तो z1 अपॉन z2 डिवाइड हो गए और इनका ऑर्डर पेयर हो गया -13 अपॉन 29, कॉमा -11 अपॉन 29। तो स्टूडेंट ये थी डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ हमने एग्जाम्पल की मदद से समझ लिया कि अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हों ऑर्डर पेयर फॉर्म में या आयोटा फॉर्म में तो हम उन्हें किस तरीके से डिवाइड करेंगे। अगली क्लास में स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास के हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख कर सकते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।